बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का लौसौ तथा मौसौ ज्ञात करना। लौसौ को क्या बोलते हैं? हम एलसीएम बोलते हैं, और मौसौ को क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोला जाता है अंग्रेजी में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लौसौ का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। मौसौ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो जब हम भिन्नों को हल करते हैं ना, जब हमें भिन्नों को हल करना होता है और जोड़ना होता है या घटाना होता है, भिन्नों को जोड़ते या घटाते हैं, तो हम क्या करते हैं बच्चों? हरों का क्या करते हैं? लौसौ लेते हैं। समझ रहे हो बात? इसलिए लौसौ हमको पता होना बहुत जरूरी है। दो संख्याओं का लौसौ का मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। जैसे देखिए, ए वाला भाग है, 12 और 16 का लौसौ का मतलब यह है कि हमें वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 12 का भी भाग चला जाए और 16 का भी भाग पूरी बार चला जाए। यह मतलब होता है। क्या मतलब होता है समझ लो। लौसौ का क्या मतलब हुआ? 12 और 16 का लौसौ का मतलब यह है कि हमें वो संख्या बतानी है जो कि क्या हो, एक तो सबसे छोटी हो, जिसमें 12 और 16 का भाग भी जाना चाहिए, और साथ ही साथ वो क्या होनी चाहिए? सबसे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मेरे पास दो संख्याएं हैं 3 और 4, तो इनका लौसौ क्या होगा? इनका लौसौ का मतलब यह है कि मुझे वो संख्या बतानी है जिसमें 3 का भी भाग चला जाए और 4 का भी भाग चला जाए, और साथ ही साथ वो क्या होनी चाहिए? सबसे छोटी होनी चाहिए, क्योंकि 3 और 4 का भाग तो कितनी संख्याओं में जाएगा ना। समझ रहे हो? हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है, ठीक। तो इसका एक तरीका, बहुत छोटा सरल तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सरल तरीका यह होता है कि मैं क्या कर दूं, 3 का पहाड़ा लिख लूं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, ऐसे करके, ठीक है। और नीचे किसका भाग लिख दूं? 4 का। 4 है 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, ऐसे, ठीक। एक सरल तरीका बता रहा हूं मैं, जहां आपको पहाड़े पता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों के पहाड़े में ना कौन सी संख्या दोनों में आ रही है? वही लौसौ होती है। सबसे पहले कौन आ रही है? देखिए, 6 इधर है, यहाँ नहीं है, 9 इधर है, यहाँ नहीं है, 12 यहाँ है, यहाँ है। देखो, समझ रहे हो बात? तो 3 और 4 का लौसौ क्या हुआ? 3 और 4 का लौसौ कितना आ जाएगा बच्चों? 12 आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो 12 वह संख्या है सबसे छोटी जिसमें 3 का भी भाग चला जाएगा, 3 चौको 12, और 4 का भी चला जाएगा, 4 3 12। समझ रहे हो बात? इसके अलावा और भी संख्याएं होंगी आगे को, यदि मैं निकालू ना, 3 पंचे 15, 3 छक 18, 3 से 21, 3 अट्ठे 24, ठीक है। ऐसे ही देखिए, 4 का भाग, 4 पंचे 20, 4 छक 24। देखो 24 भी तो आ रहा है, दोनों के पहाड़े में 24 भी आ रहा है। तो 24 में भी 3 का भाग चला जाता है और 4 का भी चला जाता है, क्योंकि दोनों के पहाड़े में आ रहा है ना। समझ रहे हो बात? लेकिन इनका एलसीएम जो होगा, लौसौ जो होगा, वो क्या कहलाएगा? 12 ही कहलाएगा, क्योंकि 12 सबसे छोटा है, 24 क्या है? उससे बड़ा है। ऐसी और आगे को करते जाएं तो कितने संख्याएं हमको पता चलेंगी जिनमें 3 का भी भाग चला जाता है और 4 का भी चला जाता है, ठीक है। लेकिन लौसौ का मतलब होता है सबसे छोटा, लघुत्तम बोलते हैं इसीलिए। लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम माने सबसे छोटा, समापवर्त का मतलब होता है समान धन अपवर्त्य। अपवर्त माने पहाड़ी। यही बच्चों के अपवर्त लिखो पूछा जाता है ना कई बार, 5 के 3 अपवर्त लिखो, तो वहां पर वो समझ नहीं पाते हैं क्या कह रहा है करके, तो पता होना चाहिए अपवर्त का मतलब क्या लिखना है आपको। 5 का
पहाड़ा लिखना है, समझ रहे हो बात। 5 5 5 दूनी 10, 5 या 15, ठीक है, या 5 को 20, तो 10 15 20, ये क्या हो गए 5 के अपवर्ते हो गए, समझ रहे हो। तो आए समझ में बात, लॉसो क्या चीज होती है। अब ये तो पहाड़े तो 3 और 4 का जब पूछा जा रहा है तब तो आप पहाड़े लिख के बना दोगे, लेकिन यदि आपको 24 32 और 36 का पूछा जाएगा तो इनका पहाड़ा थोड़ी पता है तुमको, समझ रहे हो, इनका पता है नहीं पता है, तो वहां पर तुमको क्या आ जाएगी, फिर दिक्कत आ जाएगी। इसलिए क्या सीखना जरूरी है, तरीका, समझ रहे हो बात। इसीलिए तरीका सीखना जरूरी है कि हम किस तरीके से किसी भी संख्या का, भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, भले ही कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसका हमें लॉसो निकालने का तरीका पता होना चाहिए, समझ रहे हो। आज वही सिखाया जा रहा है तुमको। दूसरी चीज क्या होती है बच्चों, मौसो, समझ रहे हो। मौसो क्या चीज होती है, देखिए ये तो लॉसो की बात होगी, अब मौसो भी समझा देता हूं। मौसो का मतलब क्या होता है, मौसो का मतलब होता है, जैसे माना 12 और 16 का मौसो निकालना है। मौसो का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जिसका भाग 12 में भी चला जाए और 16 में भी चला जाए, समझ रहे हो। तो मौसो का मान हमेशा इनसे कम निकलता है, मौसो इनसे छोटा होता है और लॉसो इनसे बड़ा होता है। देखा था आपने, अभी मैंने 3 और 4 का लॉसो निकाला तो कितना आया, 12 आया, जो कि 3 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है, समझ रहे हो बात। मौसो हमेशा उन संख्याओं से छोटा होता है, ये बात याद रखिए, क्योंकि मौसो का मतलब क्या होता है कि हमें वो संख्या बतानी है वो बड़ी से बड़ी, जिसका भाग 12 में भी चला जाए और 16 में भी चला जाए। तो क्या होगा 12 और 16 का मौसो, कोई बच्चा बता सकता है। दो सबसे बड़ा है क्या, देखो इन दोनों में किसका किसका भाग जाता है पहले ये पता करेंगे अब, ठीक है। सबसे पहले किसका भाग जाता है, 1 का, देखो 1 से शुरू करना है, ठीक। फिर किसका जाता है, 2 का भी जाता है दोनों में, तो 2, और किसका जाता है 4 का, 4 3 12 4 चको 16, 4 का, और 3 का भी जाता है, 3 का भी जाता है दोनों में। कोई बच्चा बोल रहा है पीछे, हाँ सर, किसमें जाता है, सब 3 4 जा सब 12 होता है, क्या करे सर 3 4 जा 12 होता है, हाँ। और 6 ना 3 6 जा अरे बच्चों पहाड़े याद कर बैठ जा पहले, हो जाता, समझ रहे हो, पहले पहाड़े याद करो। 3 के पहाड़े में 16 नहीं आता है कहीं भी, कि 5 15 3 6 18 होता है, समझ रहे हो। तो पहाड़े याद करिए बढ़िया ढंग से। तो 3 का भाग नहीं जाता इन दोनों में, 4 का जाता है, 4 3 12 4 चको 16। उसके बाद किसका जाता है, 5 का जाएगा, नहीं जाएगा। 6 का इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, दोनों में जाना चाहिए ना, समझ रहे हो बात। उन दोनों का ही मौसम निकाला जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों में जाना चाहिए। अब किसका और किसी का नहीं जाता है, समझ लो। तो इन तीनों में 3 है, ये 3 पहलवान हैं जिनका भाग इनमें जाता है, इन दोनों में। अब इनमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, 4 है, तो यही मौसो है। समझ में आ गई नहीं आई बात। मौसो का मतलब यह होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग, ठीक है, 12 में भी चला जाए पूरी बार और 16 में भी चला जाए पूरी बार जाना चाहिए। पूरी बार जाने का मतलब शेष 0 आना चाहिए, समझ रहे हो। तो इतनी कहानी पता होनी चाहिए कि लॉसो क्या होता है और मौसो क्या होता है, समझ आ गई बात। अब हम इन सवालों को करते हैं। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा आज, ठीक है। तो तरीके से कैसे निकालते हैं, इनको निकालने का क्या तरीका होता है, तो वो चीज हम सीखेंगे। तो यहाँ पर ना ये जरा सा है, यहाँ पर पूरा काला नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हम लॉसो निकालना सीखेंगे। 12 और 16
का लॉसो कैसे निकालते हैं बच्चों, देखिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, देखिए 2 लाइन डालते हैं ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। समझ रहे हो बात? ये इस रेखा को क्या बोलते हैं हम? कोई बच्चा बता सकता है क्या नाम होता है इस रेखा का? इस वाले को हाँ, सर ऊर्ध्वाधर नहीं, शर्ट क्षैतिज रेखा बोलते हैं इसको। ये पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, पड़ी हुई। ये पड़ी रेखा है और ये खड़ी रेखा है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ये 2 चीजें पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख देते हैं बच्चों? 12 लिख देते हैं, देख लो ये। और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद 16 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब भाग देते हैं दोनों में। ठीक है, किनसे देते हैं भाग? अभाज्य संख्याओं से ही दे दो भाग। ठीक है, या आप वैसे भी भाग दे सकते हो, वैसे 4 से भी दे सकते हैं आप भाग यहाँ पर। ठीक है, 4 का भाग जा रहा है ना दोनों में। ठीक है, 4 से भी दे सकते हैं, नहीं तो वैसे 2 से भी दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 से भी दे सकते हैं, 4 से भी दे सकते हैं। चलो मैं 2 से ही देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अभाज्य का कोई मतलब नहीं है ज्यादा। 2 से दूंगा, 2 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, दोनों में दे दिया। देखो 2 का भाग 12 में कितनी बार गया? 6 बार। 2 का भाग 16 में कितनी बार गया? 8 बार। ठीक है, तो 16 के नीचे 8 लिख देंगे, 12 के नीचे 6 लिख देंगे। वैसे भी 2 से भाग देने का मतलब क्या होता है? आधा करना होता है, तो आधा कर दिया। 12 का आधा 6, 16 का आधा 8। फिर 2 का भाग जा रहा है इन दोनों में, देख रहे हो? 2 3 6, 2 चक्को 8। अब क्या इन दोनों में किसी का भाग जा रहा है? देख लो, क्या इन दोनों में 3 और 4 में किसी का भाग जाता है? यहाँ पर 1 से नहीं देते हैं भाग, वो याद रखना है। 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से भाग दोगे तो 3 ही रहेगा या 4 ही रहेगा। समझ रहे हो? दोनों में अब किसी का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, बस यहीं पर रुक जाना है। जब दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा है तो रुक जाना है, बस। अब खेल हमारा पूरा हो चुका है, ये खेल पूरा हो चुका है। ठीक है, अब मैं सीधे लॉसो निकाल सकता हूँ। तो लॉसो क्या हो जाएगा बच्चों? इनका, इन संख्याओं का जो लॉसो होगा, इन सबको गुणा कर देते हैं, वही लॉसो होता है। इन सबको गुणा करके जो उत्तर आएगा ना, किन किन को? इसको, इसको, इसको और इसको, इन सबको गुणा करके जो उत्तर आएगा वही लॉसो होगा। यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, तो यही मेरा लॉसो है। इसको गुणा करके जितना आएगा, देखो कितना आएगा। देखो 2 दूनी 4 3। कैसे गुणा करते हैं देख लो। कई बच्चों को गुणा करने में भी दिक्कत है। 2 दूनी 4 3 बार चको 48, तो इनका लॉसो 48 होगा। अब आप चेक भी कर सकते हो। देखो 12 का भाग 48 में जाता है, नहीं जाता है? 12 के पहाड़े में देखो, 12 बार, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चको 48, 4 बार जाता है। 16 का जाता है नहीं, देखो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। समझ में आ रही बात? इसलिए 12 और 16 का जो लॉसो होगा वो क्या होगा बच्चों? 48 होगा। ठीक है, अब निकालते हैं हम मौसो। 12 और 16 का मौसो। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? देखिए, मौसो निकालने के लिए ना अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि लॉसो अलग चीज होती है, मौसो अलग चीज होती है। समझ लो, दोनों एक चीज नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 12 के अभाज्य गुणनखंड। परसों आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना बताया ना? बताया नहीं बताया? कितने बच्चों ने किए वो सवाल? फिर घर में है, आप घर में तो पढ़ते हो नहीं ना, तभी तो कुछ नहीं आ पाता है। तो थोड़ा घर में भी पढ़ना पड़ता है बच्चों। जो सवाल यहाँ पर कराया जाता है ना, उनकी थोड़ी सी घर में आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर आएगा। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर 12 लिखूंगा मैं।
ठीक है। अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालते हैं, अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने का मतलब हमें किससे भाग देना है? अभाज्य संख्याओं से। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? हमारी 2, सबसे छोटी 2 होती है, ठीक है। उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13 ऐसे होती है, ठीक है। यानी कि वो संख्याएं जिनमें या तो 1 का भाग जाता है पूरी बार, या फिर उसी संख्या का भाग जाता है पूरी बार, उनको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। समझ रहे बात? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बोलते हैं इनको अंग्रेजी में, तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 का भाग जाता है 12 में, 2 अभाज्य संख्या है ना, तो 2 से भाग देंगे, कितनी बार गया? 6 बार। फिर 2 से भाग देंगे, फिर 6 में 2 का भाग जा रहा है ना, कितनी बार जा रहा है? 3 बार। यह भाग मौखिक करना है आपको, इतना आना चाहिए। अब भाग मौखिक करना आना चाहिए, नहीं आता है तो भाग दे के देखो फिर, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, सीखना पड़ेगा ही है। याद रख लो सारे बच्चों को, बैठ से ढंग से बैठो भाई। अब 3 का भाग किससे जाएगा? इसमें 3 का ही जाएगा भाग। 3 में किसका भाग जाएगा? 3 का ही, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या देख लो। तो 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो जब तक 1 नहीं आता है ना तब तक छोड़ना नहीं है, जब तक नीचे 1 नहीं आता है तब तक नहीं छोड़ना है यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकालने में, ठीक है। अब 1 आ गया, बस हो गया काम पूरा। अब अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं मेरे, क्या है वो? ये है 2, 2, 3। इन तीनों को क्या कर देते हैं? गुणा करके लिख देते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो इनको गुणा कर करोगे ना तो बार ही आएगा। देख लो, 2 दूनी 4 3 बार। देखो आ रहा नहीं आ रहा है? ये कोई तुक्का नहीं होता गणित में। यहाँ पर जो चीजें होती हैं बिल्कुल ट्रूथ होती हैं, सही होती हैं, सत्य होती हैं। उसके बाद देखिए अगला 16 के अभाज्य गुणनखंड। 16 के अभाज्य गुणनखंड, ऐसे ही 16 के भी निकालूंगा मैं, ठीक है। जैसे 12 के निकाले, तो यहाँ पर जगह बना के करता हूँ। आप जो है ना इसको इधर निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर लाइन डाल दिया मैंने। यहाँ पर 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 16 लिखेंगे, ठीक जैसे ही 12 के निकाले हैं वैसे ही निकालेंगे। समझ रहे हो? तो पहले किसका भाग जाएगा बच्चों? 2 का। 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। 2 8 16। फिर 8 में किसका भाग देंगे? किसका देंगे? 2 का ही देंगे, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते हैं यहाँ पर, 4 से कभी नहीं देंगे यहाँ। समझ रहे हो? नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ दे सकते हो आप लॉसो निकालने में। लॉसो निकालने में आप भाग किसी से भी, जिससे जा रहा हो, बड़ी संख्या से भी दे सकते हैं, लेकिन मौसो निकालने में आपको अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। इसलिए मैं अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ हूं यहाँ पर, ये ठीक है। तो 2 का भाग फिर 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 2 चौको 8। देखो बड़ा मजेदार होता है। फिर 4 में किसका भाग जाता है? 2 का। कितनी बार? 2 बार। 2 दूनी 4। फिर 2 में किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार? 1 बार। देखो अब 1 आ गया ना, खत्म। अब इन सबको गुणा करके लिख देना। कितनी बार आ रहा है? 2 4 बार। तो 4 बार लिख देना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, समझ में आ रही बात? 4 बार 2 लिख दिया मैंने। अब आप गुणा करोगे तो चेक भी कर लेना है। इसको गुणा करके चेक करिए कि मेरा सही हो रहा है गलत हो रहा है। हम चेक नहीं करते हैं कहीं भी, इसलिए पेपर में जब पूछा जाता है वहां पर आते हुए भी गलत बना देते हैं, क्योंकि चेक नहीं करते हैं। अंत में चेक करना है कि ये 16 आता है नहीं आता है। गुणा करके देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आ रहा नहीं आ रहा है? अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? मौसो। अब यहाँ पर लिख सकते हो आप 12 और 16 का मौसो। अब मौसो निकालना बड़ा आसान होता है। इसके बाद यदि आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए ना, फिर उसके बाद मौसो निकालना कितना सरल है देख लो। आपको क्या करना है बच्चों? जोड़े बनाने हैं, जैसे जूती के जोड़े होते हैं ना हमारे। समझ रहे हो? अकेला जूता पहन के आता कोई?
नहीं आता है। 3 जूते पहनता है कोई? कितने? 2। 2 जूते भी एक ही जैसे होने चाहिए ना, अलग अलग कलर के आता है कोई पहन के? नहीं आता है, एक ही जैसे। एक लेकिन एक दाएं पैर का होगा और एक बाएं पैर का होगा, जरा सा अंतर ये होगा। लेकिन यहाँ पर उतना अंतर भी नहीं करना है। यहाँ पर भी हम जोड़े बनाते हैं उसके बाद, जैसे बैलों के जोड़े बनाते हैं हल जोतने के लिए, ठीक है। तो एक जोड़ा, ये देखो जोड़े जब बनाएंगे तो ये देखो एक जोड़ा ये हो गया, समझ रहे हो बात? एक यहाँ से लेना है, एक यहाँ से लेना है, एक ऊपर से लेना है, एक नीचे से लेना है। देख लो एक जोड़ा बन गया, तो एक जोड़े में से 1 2 उतार देंगे नीचे, ठीक है। समझ में आ गई बात? कि बीच में गुणा है तो गुणा। फिर देखो एक जोड़ा और बन रहा है, जब जोड़ बन रहा है ना दुबोण हमसे, तो एक जोड़ा ये बन रहा है, देखो ये तो एक जोड़ा ये 2 यहाँ से आ गया। अब बन रहे हैं जोड़े, देख लो। जब जोड़े नहीं बन रहे हैं तो छोड़ देना है उनको, जोड़े नहीं बन रहे तो छोड़ देने हैं। तो क्या आ गया बच्चों? यही मेरा मौसो है। 2 को 2 से गुणा करके जो आएगा ना उत्तर, वही मेरा मौसो है। तो 2 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4। तो 12 और 16 का मौसो कितना होता है? 4। वो तो हमने पहले ही पता कर लिया था ना। 12 और 16 में किस किस का भाग जाता है? एक तो 1 का जाता है, एक 2 का जाता है, और फिर किसका जाता है? 4 का। 4 उनमें क्या है? सबसे बड़ा है, इसलिए मौसो क्या होगा? 4 होगा। किया ना हमने अभी। लेकिन तरीका यह होता है, देखो जब बड़ी संख्याएं होंगी ना तब आप ऐसे निकालोगे। अभी मैं इसका एक सवाल और बताऊंगा, जी वाला, ठीक है। तो इसको आप समझेंगे, पहले नोट करिए इसको। अब बच्चों देखिए, अब हम जी वाला प्रश्न का हल करते हैं, ठीक है। कौन सा प्रश्न है? जी वाला। एक बड़ा सवाल जो है 24, 32 और 36 का लॉसो, ठीक है। पहले इसका लॉसो निकालेंगे, उसके बाद मौसो भी निकालेंगे। तो क्या करना है लॉसो निकालते समय बच्चों? ऐसे हमको 2 लाइन खींचनी है, एक ऐसी और एक ऐसी, एक पड़ी एक खड़ी, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। यहाँ पर 24 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, 32 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 36 लिखेंगे। कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमा जरूर लगाएंगे। अब देखिए इन तीनों संख्याओं में किसका भाग जाता है? तीनों संख्याओं में 2 का जा रहा है। चलो 2 का ही दे देते हैं, ठीक है। 2 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा? 12 बार। 24 का आधा 12 हुआ। 2 का भाग 32 में कितनी बार जाएगा? 16 बार। 32 का आधा कितना होता है? 2 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा? 18 बार, ठीक है। आगे बात समझ में? भाग दे करके जितना आएगा ना उसको इसके नीचे लिख देना है। 2 का भाग 32 में दोगे, 16 बार गया, तो 16 को 32 के नीचे लिखना है। 2 का भाग 36 में दिया, 18 बार गया, 18 को 36 के नीचे लिखना है। सुन रहे हो बात? देखो बच्चों एक चीज बार सीख लो, बाकी सभी वही करना है, नीचे को भी वही करना है। अब देखो फिर किसका भाग जा रहा है? तीनों में फिर 2 का जा रहा है। समझ रहे हो बात? तो 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18। अब तीनों में किसी का भाग जा रहा है? तीनों में। अब तीनों में किसी का नहीं जा रहा है। समझ रहे हो बात? तीनों में किसी का नहीं जा रहा है, तो अब मैं देखूंगा कि कम से कम 2 में जाना चाहिए। कम से कम 2 में तो जा रहा है ना, 2 संख्याओं में भी भाग जा रहा है तो हम भाग देंगे। समझ लो ये बात। जैसे वहां पर ना छोड़ देते हैं 2 वाले में, यदि किसी एक में नहीं देते ना तो कम से कम 2 में देना ही होता है। यहाँ पर देखो 6 और 8 में किसका भाग जा रहा है? 2 का, तो 2 का भाग देंगे। 9 को ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन 9 में नहीं जाएगा ना 2 का भाग, पूरी बार जाएगा? नहीं जाएगा। तो 9 को वैसे ही लिख देंगे और 6 और 8 में 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया? 3 बार।
2 का भाग 8 में कितनी बार गया? 4 बार। 9 में पूरी बार नहीं जाएगा, तो इसलिए 9 को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब फिर देखिए, अब किन्हीं 2 संख्याओं में जा रहा है किसी का भाग। किसमें? 3 और 9 में किसका भाग जाता है? 3 का। शाबाश, ठीक है। अब 3 का जरूर देंगे, फिर समझ लो ये चीज, क्योंकि 2 संख्याओं में जा रहा है, यहाँ भी 3 में भी जा रहा है, 9 में भी जा रहा है, तो यहाँ पर 4 में नहीं जाएगा ना, तो 4 को ऐसे ही लिख देंगे। समझ गए बात? 4 को ऐसे ही लिख देना है। 3 का भाग 3 में दोगे 1 बार, 3 का भाग 9 में दोगे कितनी बार? 3 बार। 3 3 9। अब देखो, अब 3 में किसी का जा रहा है? नहीं, अब तो 1 का तो देते ही नहीं है पहली बात तो, और 4 और 3 में किसी का नहीं जाता है, सिर्फ 1 के अलावा। समझ रहे हो? इसका मतलब हमारा काम अब खत्म हो चुका है, भाग देने का काम पूरा हो चुका है। समझ रहे हो? कब तक भाग देना है, आई बात समझ में? अब भाग देने का काम खत्म हो चुका है, अब काम किसका शुरू होगा? गुणा करने का। ये समझ रहे हो? अब इन सबको गुणा करना होता है, इसको 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 इसको। अब 1 से गुणा 1 को छोड़ भी सकते हो तुम, 1 को गुणा करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 को छोड़ देंगे हम, बाकी इन सबको गुणा करते हैं। समझ आ गई बात क्या कह रहा हूं मैं? अभी ध्यान की बात बोली थी ना मैंने, तो कितने बच्चों का ध्यान यहाँ पर है, कुछों का विचलित होने लग गया है, तो फिर वो नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए लॉसो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ऊपर से लिखा ही हुआ है, इन सबको गुणा करेंगे। 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, फिर गुणा 3, देखो ध्यान से, बिल्कुल होश से करना होता है, फिर गुणा 4, फिर गुणा 3। समझ में आ गई नहीं आई बात? ये देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 3, 1 को छोड़ दिया मैंने, क्योंकि 1 से गुणा करके कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए। अब इतना बड़ा लंबा गुणा कैसे करोगे? ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना करो, जरूरी थोड़ी है कि एक ही साथ करना है आपको। समझ रहे हो? जहां तक हो सकता है वहां तक कर लो। देखो, जहां तक तुम कर सकते हो, कहां तक कर सकते हो तुम देखो, मैं बता रहा हूं। 2 दूनी, फिर 4 दूनी 8, 8 3 8 3 24, 24 चको। अब नहीं आता तुमको, समझ रहे हो बात? सिर्फ यहां तक कर सकते हैं आप, 24 चको आपको नहीं पता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, गणित बहुत सरल होती है। जहां तक कर सकते हो वहां तक करो। समझ रहे हो? देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 3 24, तो यहां तक गुणा करके मेरा क्या आ गया? 24 आ गया। अब इन दोनों को भी अलग से गुणा कर दो। 4 3 12, इनको गुणा करके 12 आ रहा है, इन सबको गुणा करके 24 आ रहा है। बारी बात समझ में? अब ये आ गया उत्तर मेरा। अब 24 को 12 से गुणा करना है, बस। ये गुणा तो आप कर लेंगे ना, 24 को 12 से गुणा करना आता नहीं आता है, तो ऐसे गुणा करो ना। कई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं गुणा। तो 2 चको 8, 2 दूनी 4। समझ में आ गई बात? तो 1 चको, इसके नीचे कुछ नहीं लिखते हैं, तो 0 लिख देते हैं। कोई धन का चिन्ह भी बना देता है, कोई गुणा का भी चिन्ह बना देता है, लेकिन असल में यहाँ पर क्या आता है? 0 आता है, शून्य आता है। 1 चको 4, इसके नीचे लिखेंगे 1 दूनी 2। तो सीख लो, गुणा भी ऐसे करते हैं करके, जिनको नहीं आता है। तो भाई शिवम तो पढ़ रहे। अब इसको जोड़ देते हैं। 8 में 0 जोड़ा, 8 4 में 4 जोड़ा, 8 2 का, तो कितना आ गया बच्चों उत्तर? 288। आगे बात समझ में? कैसे निकाला लॉस? अब मौसो निकालना है, तो क्या करेंगे? अब भाज्य गुणनखंड निकालेंगे इन तीनों के, फिर फिर जोड़े बनाएंगे जो तीनों में होंगे उनके। समझ रहे हो बात? तो ऐसे खेलना होता है इसके साथ, ये एक खेल है।
इस खेल में थोड़ा आपको रुचि जगानी है। तो बच्चों जी वाले भाग का हमने एलसीएम निकाल लिया था। अब हम इसका क्या निकाल रहे हैं? एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ माने 900। तो 900 हमेशा 900 निकालने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। समझ रहे हो बात? 900 निकालने के लिए क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 24, 32 और 36 का 900 निकालना है मेरे को। तो देखिए 24 के क्या निकालूंगा मैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो मैं यहां पर देखिए 24 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? देखिए 24 लिखूंगा, उसके बाद ऐसे लाइन डालूंगा। तो 24 में सबसे पहले किसका भाग जाता है? 2 का। 2 का भाग कब जाता है? जब इकाई का अंक सम होता है बच्चों। देख लो, ये नियम होते हैं, विभाज्यता के नियम बोलते हैं। ठीक है। यदि मुझे पता करना है कि किसी संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, बिना भाग दिए ही मैं पता कर सकता हूं। ठीक है, इकाई का अंक देख करके। यदि इकाई का अंक सम है तो उस संख्या में 2 का भाग चला जाता है। सम का मतलब इकाई में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। यदि इनमें से कोई भी अंक है इकाई में तो उस संख्या में 2 का भाग चला जाता है पूरी बार। और यदि इनमें से कोई अलग अंक है, विषम है, तो फिर 2 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। तो हम 2 से भाग नहीं देंगे फिर। तो यहां पर 2 का भाग जाएगा 12 में। कितनी बार जाएगा? 24 में, सॉरी, कितनी बार? 12 बार। 24 का आधा कर दो सीधे। अब 12 में फिर किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 छक्का 12। फिर 6 में किसका जाएगा? 2 का ही। 2 3 6। फिर 3 में किसका जाएगा? 3 का ही। 3 एकम 3। तो जब तक 1 नहीं आ जाता है ना, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है भाग देने की। समझ रहे हो? अभाज्य गुणनखंड निकालने में जब 1 आ जाता है यहां पर, तो उसके बाद मेरे अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। समझ रहे हो? अब इनको गुणा करके लिख देना होता है। ये 2 कितनी बार है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इन सबको गुणा करके लिख देना है। गुणा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखना है गुणा करके खाली। ठीक है। अब किसके अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा मैं? अगली संख्या क्या है मेरी? 32 है। 32 के अभाज्य गुणनखंड। 32 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों? ऐसे मैं 32 के निकालूंगा, यहां पर निकाल लेता हूं। ठीक है, ये कहीं भी निकाल सकते हैं आप अपनी कॉपी में। तो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? इस संख्या में जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक सम है। देख लो, तो 2 का भाग 32 में कितनी बार जाएगा? 16 बार। फिर 2 का भाग 16 में जाएगा नहीं जाएगा? फिर 2 का भाग जाएगा, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। कितनी बार गया भाग? 8 बार। जितनी बार जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे। 2 8 16। फिर 2 का भाग 8 में जाता है, कितनी बार? 4 बार। फिर 2 का भाग 4 में जाता है, कितनी बार? 2 बार। फिर 2 का भाग 2 में जाएगा, कितनी बार? 1 बार। अब नीचे 1 आ गया ना, बस हो गया पूरा है। तो इन सबको क्या कर देंगे? गुणा करके लिख देंगे। कितने हैं? 2 3 4 5। तो गिनती भी करनी है। 1 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। न तो कम लिखने हैं न ज्यादा लिखने हैं। समझ रहे हो? यदि आपने कम या ज्यादा लिख दिए तो सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब अगला आता है लास्ट में 36। तीसरी संख्या क्या है मेरी? 36। 36 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। इसका मतलब ये होता है कि यही चीज को नीचे उतारा जा रहा है। समझ रहे हो? तो 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो ऐसे लाइन डालूंगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है? 6 है। 6 कैसी संख्या है? सम। तो 2 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा? 18 बार जाएगा। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। 2 का भाग 36 में गया 18 बार। ठीक है। अब 2 का भाग फिर 18 में देंगे, कितनी बार जाएगा?
9 बार। फिर 9 में 2 का जाएगा अब नहीं जाएगा 2 का भाग इसमें पूरी पूरी बार। भाग तो जाएगा क्योंकि 9 बड़ा है 2 छोटा है, भाग तो जाएगा ही ना, लेकिन पूरी पूरी बार नहीं जाएगा। यानी कि भाग दे के शेषफल 0 नहीं आएगा, समझ रहे हो? इसलिए हम 2 से भाग नहीं देंगे। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि 9 बड़ा है 2 से, ठीक है, लेकिन पूरी पूरी बार नहीं जाएगा, ये बोलेंगे। समझ रहे हो बात? विभाज्य हो, उसको बोलते हैं विभाज्य होना। पूरी पूरी बार भाग जाने को क्या बोलते हैं? विभाज्य होना, डिविजिबल, ठीक है। 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। भाग तो जाएगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाग नहीं जाएगा, लेकिन पूरी पूरी बार नहीं जाएगा तो इसलिए नहीं देंगे। समझ रहे हो बात? 3 का भाग पूरी पूरी बार जाता है 9 में, समझ रहे हो? 3 3 9। फिर 3 में 3 का भाग कितनी बार? 1 बार। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आगे बच्चों? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। समझ रहे हो बात? इसलिए मौसो बराबर किनका मौसो? 24, 32 और 36 का, इन तीनों का मौसो, ठीक है। तो क्या करना है हमको? ऐसे जोड़े बनाने हैं। पहले तो 2 का बन रहा है, देखो है 2 तीनों में है ना, ऐसे पकड़ लेना है, जो तीनों में है उनको पकड़ लेना है और उनको पकड़ करके, ठीक है, यहां पर रख देना है। 1 2 को पकड़ के मैंने तीनों में से यहां पर रख दिया, ठीक। फिर गुणा, अब देखो फिर दूसरा 2 भी है, देखो है तीनों में, इस 2 को भी पकड़ा और पकड़ करके यहां पर रख दिया, ठीक है। अब देखो अब क्या है तीनों में? अब तो कुछ दिख नहीं रहा है बच्चों, जो तीनों में हो, देख रहे हो? यहां 2 है, यहां भी है, लेकिन यहां कहां लाओगे? यहां तो है ही नहीं, समझ रहे हो? ये लो भी। अब 3 देखो, 3 यहां है, यहां भी है 3, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या यहां है? नहीं है। तो तीनों जगह होना चाहिए, समझ रहे हो? देखो ये 2 तीनों जगह था ना, यहां भी था, यहां भी था, यहां भी था, इसलिए लिया हमने। ये वाला 2 भी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इसलिए लिया। अब अगला 2 जो है यहां तो है, यहां भी है, लेकिन यहां तो है ही नहीं, समझ रहा है? ये पाना आने दी, आप ये पा खत्म हो गई थी, इसके पास 2 खत्म हो गए, इसके पास 3 खत्म हो गए, तो इसलिए इतना ही रहेगा। यानी कि मौसो कितना होगा बच्चों? इनको गुणा कर देना है, 2 दूनी 4। आगे बात समझ में? तो 24, 32 और 36 का मौसो कितना होता है? 4 होता है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या 4 है, जिसका भाग इन तीनों में जाता है, उससे बड़ी और कोई भी संख्या नहीं है। मौसो का मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या है? जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में जाता है, वही तो मौसो कहलाता है ना। समझो, मौसो का अर्थ भी समझना हमको, बिना अर्थ समझे खाली मौसो निकाल दिया, उसका भी कोई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 24, 32 और 36 में पूरी पूरी बार चला जाता है। तो आया समझ में?